सभी पत्रकार साथियों का को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 3 बजे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में बैठक लेकर लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया है कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। हमारे प्रदेश में ये 4 चरणों में संपन्न होगा और संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद सेकेंड फेज में हमारे यहाँ पे चुनाव संपन्न होगा। सेकेंड फेज की जो शेड्यूल है और तारीखें हैं वो इस प्रकार हैं। गजट नोटिफिकेशन 28 मार्च को होगा। इसके पश्चात नॉमिनेशंस लिए जाएंगे, जितने भी वर्किंग डेज होंगे उनमें। 4 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख रहेगी। 5 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म्स की समीक्षा की जाएगी। 8 अप्रैल को नाम वापसी के लिए अंतिम दिवस रहेगा। हमारे संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल को रहेगा और पूरे देश में जिस तारीख को काउंटिंग होगी 4 जून को, उसी दिन हमारे यहाँ पे भी काउंटिंग होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र हमारे जिले में पड़ते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर में है और 1 विधानसभा क्षेत्र रायसेन में है। इस संसदीय क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी जिले के लिए हम रहेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर भी पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए हम ही रहेंगे। जो विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर में पड़ता है, वहाँ के सारा प्रबंधन वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी देखेंगे, जो कि कलेक्टर नरसिंहपुर होंगे। और रायसेन में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, वहाँ पर पूरे प्रबंधन की व्यवस्था उनके जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रायसेन के माध्यम से संपादित की जाएंगी। नॉमिनेशन फॉर्म्स प्राप्त करने की कार्यवाही जिला मुख्यालय पे कलेक्टर कार्यालय में स्थित कलेक्टर न्यायालय में की जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम्स हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर बने हुए हैं, जिस तरीके से विधानसभा में बने हुए थे। और इसके अतिरिक्त मतदान के उपरांत जो स्ट्रॉन्ग रूम बनेगा वो अपना शासकीय ITI परिसर रहेगा। शासकीय ITI परिसर में ही EVMs की काउंटिंग की जाएगी हमारे जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पे नरसिंहपुर में आने वाले 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के EVMs की काउंटिंग की जाएगी और रायसेन जिला मुख्यालय पे उदयपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के EVMs की काउंटिंग की जाएगी। चुनाव की घोषणा जिला मुख्यालय नर्मदापुरम से होगी। सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पोस्टल बैलेट्स जितने भी प्राप्त होंगे, उनकी काउंटिंग जिला मुख्यालय नर्मदापुरम में ही की जाएगी। आप लोग जानते हैं, प्रेस नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर हम लोग जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जो तैयारियां पिछले 2 महीने से हो रही हैं। इलेक्टोरल रोल का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया है पिछले जनवरी में और इसका अंतिम प्रकाशन हुआ है फरवरी के महीने में। इसमें कई नए मतदाता भी जुड़े हैं। विस्तार में हम प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जो कार्यवाहियां की गई है वो आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त EVMs के फर्स्ट लेवल चेकिंग की कार्यवाही भी हुई है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष की गई है। तो FLC के साथ साथ मॉक पोल की कार्यवाही भी हुई है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे चुनाव प्रबंधन में विभिन्न दल लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे नोडल ऑफिसर्स हों जो सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, वोटर जागरूकता, मीडिया सेल, शिकायत निवारण सेल, इन सभी सेल्स को हेड करेंगे उन सब नोडल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, साथ में सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, और जितने भी दल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, FST, VST, VVT, SSTs, इन सब की ट्रेनिंग भी की जा चुकी है। सोमवार को हम एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी बैठक रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में और आर्थिक लेन देन के संबंध में भी जो निगरानी नियमानुसार कमीशन द्वारा निर्देशित की गई है,
उसके संबंध में भी हम लोग निर्देश दें और कार्रवाइयां कर सकें। इन सारी गतिविधियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ, जैसा कि कमीशन के निर्देश हैं, संपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त वोटर जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियां, जिसके नोडल सीओ जिला पंचायत हैं, इनके माध्यम से कुछ स्वीप गतिविधियां भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्वयं सहायता समूहों के साथ आयोजित की गई हैं, प्लान भी की गई हैं और आने वाले समय में हम लोग इन गतिविधियों को और बढ़ चढ़ के लोगों के बीच और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर करेंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में एसपी साहब विस्तार से आप सभी लोगों को बताएंगे, लेकिन जितनी भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के संबंध में निर्देश हैं, उन प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां एसडीएम्स और एसडीओपीज के लेवल पे प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसे गैजेट नोटिफिकेशन होगा उसके बाद ये सारी कार्रवाइयां और हम लोग गति लाएंगे इसमें और करेंगे। वर्तमान में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जैसी चुनाव की घोषणा हुई है, लागू हो गई है और इसको लेके जो भी आवश्यक आदेश हैं, निर्देश हैं, वो सभी आज से लागू हो जाएंगे, चाहे संपत्ति विरूपण के संबंध में हो, आर्म्स के संबंध में हो, 144 के आदेश होंगे, रैलीज, जुलूस इत्यादि के संबंध में, तो उनके भी आदेश आज हमारी ओर से जारी हो जाएंगे और विस्तार में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से और चर्चा के दौरान आप लोगों को हम लोग अवगत कराना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगी इसके हिसाब से कि आप जो जैसा कि मैडम ने बताया है, 26 तारीख को होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव होगा। इस संबंध में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ वार हमारे 1187 पोलिंग बूथ हैं, उनके हिसाब से डिप्लॉयमेंट प्लान की कार्रवाई जो है स्टार्ट कर दी गई है और इस बार लगभग 5 से 6 कंपनियां जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की हमें प्राप्त होंगी, ऐसी हमने रिक्वायरमेंट जो है माननीय कमीशन को भेजी और इस संबंध में जो फाइनल फैसला है वो भी आएगा। इसके अलावा करीब 750 से 1000 का जो बल है जो हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग अलग जिले का होमगार्ड का वो प्रदान किया जाएगा। इसका भी जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, जैसा जैसा प्रक्रिया चलेगी वैसा वैसा डिसाइड होगा। इसके अलावा निगरानी के लिए एफएसटी और एसएससी टीम्स जो है वो स्थापित कर दी गई है। जिले में 13 एसएसटी टीम्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम स्थापित की गई है। 13 में से 11 जो है वो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं। जैसा आपको मालूम है 6 जिलों के साथ हमारे जिले की सीमा लगती है, तो 11 पॉइंट्स जो हैं वो जो बॉर्डर के हैं और 2 अतिरिक्त पॉइंट्स जो हैं, कुल मिलाकर 13 पॉइंट्स एसएसटी के बनाए गए हैं। इसके अलावा 12 एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड्स ये बनाई गई हैं। 3 प्रति विधानसभा के हिसाब से ये एफएसटी बनाई गई हैं। दोनों जो है सारी चुनावी गतिविधियां इंक्लूडिंग शिकायतों को मॉनिटर करने के लिए और उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए ये टीम्स बनी हुई हैं। इसके अलावा वीएसटी और बीबीटी 1 प्रति विधानसभा की ये भी तैयार की गई है। प्रति विधानसभा 1 वीएसटी रहेगी, 1 बीबीटी रहेगी। एनसीएमसी जैसा आपको मालूम है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जो पेड न्यूज के लिए वो भी स्थापित है, और अकाउंटिंग टीम्स और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी, ये सारी टीम्स तैयार कर ली गई हैं। जैसा कि मैडम ने बताया, एनफोर्समेंट एजेंसी सारी, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आबकारी, स्टेट पुलिस, आरपीएफ सभी के साथ मीटिंग जो है मंडे को रखी गई है और जो समन्वय स्थापित करने के लिए, एनफोर्समेंट के लिए, सीजर के लिए ये सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितना मैक्सिमम फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो तैयार कर लिया गया है। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन की जो कार्रवाई है वो
अभी प्रक्रिया की है। जैसा आपको मालूम है कि अभी कैंडिडेट सब डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसा जैसा ये प्रक्रिया बढ़ेगी तो क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पर अनुमान के हिसाब से पिछली लोकसभा में करीब 150 ऐसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन थे। इस बार की प्रक्रिया में पुराने क्रिटिकलिटी भी और जो कैंडिडेट से वही लिस्ट आएंगी, जो शिकायतें आएंगी, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हो, उन सभी को इसमें इंक्लूड करके फाइनल जो आंकड़ा है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का वो आगे आने वाले समय में निर्धारित किया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि ये निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमारे मतदाता होते हैं। ऐसे सभी लोग जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं और जिन लोगों का नाम हमारी मतदाता सूची में है वो पोल डे के दिन अपना वोट डाल पाए, इसके लिए हम लोग सारी प्रक्रिया करते हैं। स्वीप के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं वोट डालने के लिए। दूसरा, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो वोट डालना चाहते हैं लेकिन अगर कुछ इश्यूज है, कुछ परेशानी है, तो उन परेशानियों का समाधान भी हम लोग करते हैं। पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें हमारा पूरे लोकसभा का और लगभग जिले का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 75% के लगभग था। 2014 में ये लगभग 67 पॉइंट समथिंग के परसेंटेज के बीच में था। पिछले 5 सालों में 14 और 19 के बीच में 7-8% की ग्रोथ हुई थी। इस बार जो 2019 में हमारा 75% था, कंपेरेटिवली हमें लग रहा है कि 25% लोग अभी भी वोट डालने से या तो वंचित रह गए हैं या उदासीन है, जो वोट डालना किसी कारण से उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर हम लोगों ने पूरे मतदान केंद्रवार, अभी जैसे 1187 पूरे मतदान केंद्र है हमारे पास में, एक एक मतदान केंद्र का, जिले का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक मतदान केंद्रों का विधानसभावार हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है कि पिछली बार 2019 में किन कारणों से यहाँ पर मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। मोटे मोटे रूप में हमारे पास में आया है, जैसे लास्ट टाइम भी विधानसभा निर्वाचन में आप लोगों से चर्चा हुई थी, शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी उदासीनता ज्यादा होती है। इटारसी का हमारा एरिया है जहाँ पर जो हमारे केंद्रीय संस्थान है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसपीएम हो, चाहे हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, इनमें भी थोड़ी सी उदासीनता रही, जिसकी वजह से हमारा मतदान का प्रतिशत कम रहा है। हमने इन सबको आइडेंटिफाई कर लिया है। इस वर्ष के लिए हमने पूरा एक अपना कैलेंडर बना लिया है कि किस दिनांक को हम कौन सी गतिविधि करेंगे। हमारा जो कैलेंडर बना है वो बेसिकली जो हमारी समस्याएं हैं इन मतदान केंद्रों पर जहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, उसको दूर करने के लिहाज से ही हम लोगों ने बनाया है। जैसे कई सारी जगह पर हमें ये समझ में आ रहा है कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है और जो हमारे लेबर्स हैं उनकी वो मतदाता के रूप में है, हो सकता है जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें वो उस दिन नहीं निकल पाए, तो उनको हम कैसे वहां से निकाल सके वो हमने प्लानिंग की है। कहीं पर अगर महिला मतदाताओं का प्रतिशत कम है, कहीं पर युवा मतदाताओं का प्रतिशत अगर कम है, कहीं पर किसानों का मतदान हमारा कम है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विधानसभा और इसको निकाल के रखा है। एक पूरा कैलेंडर हम लोगों ने बना लिया है। इस बार का डेट का हम लोग वेट कर रहे थे, अभी आज क्योंकि तारीख भी तय हो गई है, कल से हम लोग ऐसे तरीके से उसमें प्रारंभ करेंगे। मीडिया का सपोर्ट हमेशा रहा है। पिछली बार हमारा जो मतदान का प्रतिशत रहा वो लगभग 83.84 के लगभग रहा था, मोटा मोटा 84%। और प्रदेश में हम लोग विधानसभा के निर्वाचन में बेहतर स्थिति में थे। हमारे वोटर्स ने निश्चित रूप से अच्छे घर से बाहर निकले थे और इसमें आप लोगों का सहयोग रहा था। चूंकि लोकसभा की परिस्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़े से विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हम अपनी गतिविधियों के साथ में आपसे भी आग्रह करेंगे कि चूंकि मीडिया के रूप में आप लोग सारे मतदाताओं तक आपकी रीच है, पहुंच है, और नैतिक मतदान हम लोग कैसे कर पाए, एथिकल वोटिंग हमारी कैसे हो पाए, पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो ऐसे लोग जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, उनका लोभन से लोग कैसे बचें और अपना नैतिक रूप से मतदान कैसे करें, इसमें आप लोग भी हमें
सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे। खासकर इस बार हमारा यूथ मतदाताओं के ऊपर फोकस रहेगा। सोशल मीडिया चूंकि नया ट्रेंड आ रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को प्रचारित करेंगे। सोशल मीडिया हैंडलर्स हमारे यहाँ पर हैं, उनको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। हमने जो हमारे आइकॉन है, लगभग 4 हमारे आइकॉन है, उनको पुनः इस बार आइडेंटिफाई किया, उनके साथ मिलकर भी हम बहुत सारी गतिविधियां करेंगे। एट द एंड मैं पुनः आप लोगों से, जिला प्रशासन की ओर से, लोग चुनाव के इस पर्व में जो कि देश का गर्व है, उसमें आप लोगों की जो महती भूमिका है, उसके लिए आप लोगों से मैं अपील भी करना चाहूंगा। थैंक यू। जो एसडीएम है 8 विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय मुख्यालयों के, वो इस निर्वाचन में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। तीनों जिलों के जो कलेक्टर महोदय हैं वो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होंगे और हमारी कलेक्टर माननीय मैम रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में होंगी इस निर्वाचन। नेक्स्ट, ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं के आंकड़े हैं। इसमें इस निर्वाचन में जो अभी हमारा 8 तारीख का पब्लिकेशन हुआ है, उसमें 18,575 कुल मतदाता 8 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक रजिस्टर्ड है। पिछले लोकसभा जो 19 में हुए थे, उसमें इनकी संख्या 17,03,756 थी। नेक्स्ट, हमारा जिले की अगर हम 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें केवल, तो हमारे यहाँ कुल 9,48,239 मतदाता हैं। 1890 हमारे सर्विस वोटर हैं और पिछले इलेक्शन में 19 में हमारे यहाँ 8,84,700 मतदाता थे, जो बढ़कर 9,48,239 हुए। नेक्स्ट, आयु वर्ग में जो फर्स्ट टाइम वोटर है 18 से 19, ये हमारे यहाँ 32,688 वोटर्स अभी तक रजिस्टर्ड हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 3.5% है। इसके अलावा अन्य आयु वर्गों के मतदाताओं के आंकड़े भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट, ईवीएम की उपलब्धता की जानकारी है, क्योंकि चुनाव ईवीएम से होना है, मतदान ईवीएम से होना है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, जो आयोग के निर्देश है, उनकी एफएलसी हो चुकी है। अब इसके बाद उनकी रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग की कार्रवाई होगी। नेक्स्ट, इलेक्शन की जो प्रमुख गतिविधियां हैं, उसमें नॉमिनेशन का जो काम है, जैसा मैंने बताया, वो यहाँ पर होगा होशंगाबाद मुख्यालय, क्योंकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय होशंगाबाद है, तो नॉमिनेशन पत्र जो है, नामांकन जो है, वो यहीं पर होगा केवल। सभी कैंडिडेट्स यहाँ आकर अपना फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं, वो तीनों जिलों की अलग अलग स्थानों पर होना है। जैसे ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम में हमारे यहाँ 4 विधानसभा मुख्यालयों पर है। नरसिंहपुर के जो 3 विधानसभा हैं, उनके ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम जिला मुख्यालय पर है। रायसेन की जो 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे उसमें है, उसका जो ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम है, वो बरेली का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर होगा। इसी तरह से मतदान सामग्री का वितरण, संग्रहण, ये सारा है। काउंटिंग जैसा मैंने बताया, ईवीएम की जो काउंटिंग होगी, वो सभी विधानसभा अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे, लेकिन जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, वो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ मुख्यालय पर आईटीआई में होगी और निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी यहीं से की जाएगी, हमारे मुख्यालय से। नेक्स्ट, पिछले बार आपको विदित है कि घर से मतदान की सुविधा आयोग ने दी थी, उसमें 80 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को सम्मिलित करा था। अब आयोग ने इसमें परिवर्तन किया है, अब ये सुविधा 85 प्लस को मिलेगी, मतलब जो मतदाताओं जिनकी उम्र 85 या उससे अधिक है, उनको ही घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। ऐसे मतदाता हमारे जिले में 4,613 हैं अभी तक। इसके साथ साथ जो दिव्यांग मतदाता हैं, जिनके पास 40% वाला बेंचमार्क सर्टिफिकेट होता है, उनको भी घर से मतदान की सुविधा होगी, जो कि 9,432 है। आदर्श आचार संहिता के बारे में मैंने बताया कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके सारे प्रावधान जो हैं, आयोग के जो निर्देश हैं, वो पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें राजनीतिक दलों के लिए विशेषतः आयोग के निर्देश हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग की बैठक के जस्ट पहले वो बैठक हुई है, उसमें हमने उनको ये विस्तार से सब बताया है। नेक्स्ट, ये उसके कानूनी प्रावधान है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है, इसमें 28 मार्च से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इसमें बीच में जो
अवकाश आएंगे उसमें नहीं होगा। समय 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का होगा। एक अभ्यर्थी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट 2 से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। जब वो नॉमिनेशन के लिए आते हैं तो उसमें आयोग के निर्देश हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस की जो परिधि होगी 100 मीटर की, उसमें केवल 3 वाहन लेकर वो अंदर आ सकेंगे। अधिकतम 5 व्यक्तियों को आने की अनुमति होती है नामांकन कक्ष में। 5 तारीख को संवीक्षा होगी जिसमें कुल 4 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं, और 8 तारीख को नाम वापसी होगी जब हमारे कैंडिडेट 8 तारीख को फाइनल हो जाएंगे। ये नाम निर्देशन में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं किसी कैंडिडेट को अगर अपना नॉमिनेशन भरना है तो वो है, इसमें अंतर जो है विधानसभा की तुलना में वो है कि अब जो जमानत राशि है वो 25,000 रुपए रहेगी। विधानसभा निर्वाचन में 10,000 थी, अब वो 25,000 होगी। इसमें SC ST के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको आधी राशि की छूट होगी। बाकी जो कागज आयोग के निर्देश है उसके अनुसार उनको नॉमिनेशन के समय लाना होता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा भी आयोग ने दी है। कोई अभ्यर्थी चाहे तो अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकता है। सुविधा पोर्टल जो है इसके लिए डेवलप किया है आयोग ने, उससे वो अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकता है। उसके बाद फिर वो उसके फिजिकली प्रिंट आउट लाकर रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। नेक्स्ट, परमिशंस जो प्रचार के लिए विभिन्न परमिशंस लगती हैं उसके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। कोई अभ्यर्थी चाहे तो सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन परमिशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है, या फिर व्यक्तिगत अधिकारी के साथ संपर्क करके वो ऑफलाइन मोड में भी अपनी विभिन्न परमिशंस ले सकता है। नेक्स्ट, परमिशंस के लिए कुछ परमिशंस रिटर्निंग ऑफिसर देंगे, कुछ परमिशंस भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिलती हैं, कुछ परमिशन डीओस देते हैं, और कुछ परमिशन ऐसी हैं जो कि संबंधित विधानसभा खंड के AROs जो होंगे SDM वो दे पाएंगे। ये पूरा उसका डिटेल है, ये हमने राजनीतिक दलों को बताया है। नेक्स्ट, निर्वाचन व्यय में जो परिवर्तन आया है उसमें ये है कि अब कोई कैंडिडेट इस चुनाव में अधिकतम 95 लाख रुपए का निर्वाचन व्यय कर सकता है। 95 लाख रुपए से अधिक का व्यय उसको करने की अनुमति नहीं है। बाकी इसके निर्वाचन व्यय के निर्देश विधानसभा निर्वाचन के समान है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, ये अनुवीक्षण तंत्र के बारे में आपको SP सर ने सब बता दिया है कि हमारे जिले में निर्वाचन व्यय का अनुवीक्षण करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जो टीम्स बनाई गई है। नेक्स्ट, ये सर ने बताया कि जो 13 हमारे चेक पोस्ट बने हैं ये उनकी लिस्ट है। मालवा विधानसभा क्षेत्र में हमने 4 चेक पोस्ट बनाए हैं, बाकी तीनों विधानसभा खंड में 3-3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट, बैंक से जो कैश का विड्रॉल होता है इस दौरान उस पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी उसमें जो आयोग के निर्देश है 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन है, या किसी इनएक्टिव अकाउंट में अचानक से पैसा आ जाना, या कैंडिडेट या उसका जो पति पत्नी है या उसके जो आश्रित है उनके खातों से एकदम से ज्यादा जमा होना या बाहर निकलना पैसा, इस सब की मॉनिटरिंग होगी। बैंक उसके पूरे डिटेल्स जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर मैम को प्रस्तुत करेंगे, और फिर हम उसको हमारे जो अनुवीक्षण तंत्र की जो टीम है उनको सौंपेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट, C-Vigil ये ऐप आप लोग को विदित है, ये पहले से चल रही है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक जो है वो अपनी MCC का जो वायलेशन होता है उसकी शिकायत जो है वो कर सकता है। इसमें वो कोई फोटो डाल सकता है, वीडियो डाल सकता है 2 मिनट का, या कोई ऑडियो डाल सकता है। नेक्स्ट, इसका C-Vigil का जो पूरा सिस्टम है इसमें 100 मिनट के अंदर उस शिकायत पर कार्रवाई होती है। ये इसमें पूरा दिखाया हुआ है। जैसे ही कोई कंप्लेंट कोई दर्ज करता है नागरिक तो 5 मिनट में वो कंप्लेंट FST के पास पहुंच जाती है। FST को 15 मिनट का टाइम है। जब FST हमारी जो टीम होती है वो वहां जाकर मौके पर पहुंचती है, वहां जाकर वो उसकी पड़ताल करती है शिकायत की, और 30 मिनट के अंदर वो शिकायत पहुंच जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर के पास 50 मिनट्स का समय होता है, 50 मिनट्स का, जिसमें उस शिकायत का निराकरण किया जाता है। तो इस तरह से ये 100 मिनट का पूरा एक सिस्टम आयोग ने तैयार किया है। कोई भी अगर शिकायत C-Vigil ऐप पर होती है जो कि आसानी से मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, तो उसमें
शिकायत पे 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस आयोग ने जारी करी हैं ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सुविधा कैंडिडेट ऐप है। इस ऐप के माध्यम से कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कर सकता है, परमिशन प्राप्त कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में उसका नाम कहाँ दर्ज है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। केवाईसी एक ऐप है, नो योर कैंडिडेट। इस ऐप में जो भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे और अगर उनका किसी का आपराधिक विवरण होगा तो उस विवरण को इस ऐप पर डाला जाएगा। मतलब पब्लिक को ये पता होगा कि हम जिस प्रतिनिधि के लिए चुनाव में जा रहे हैं चुनने के लिए, उनके आपराधिक विवरण है या नहीं है तो किस प्रकार के हैं। और वोटर टर्नआउट ऐप है, जो कि हमको मतदान के दिन ये प्रदर्शित होता है कि कहाँ कितना मतदान हो गया है। नेक्स्ट, ये राजनीतिक दलों से कहां पर उनको अवसर दिया जाता है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने का, जिससे कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे, उसके ये पॉइंट्स हैं। हर मुख्य जो भी कार्य होते हैं इलेक्शन में, उसमें राजनीतिक दलों को, कैंडिडेट्स को या उनके प्रतिनिधियों को प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट इलेक्शंस, कुछ इलेक्शंस के टर्नआउट है, जैसा सीओ सर ने आपको बताया। नेक्स्ट, धन्यवाद।